अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अरबिक सेंटेंस। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा सर दर्द कर रहा है या मेरा सिर में दर्द हो रहा है, उसे अरबी में बोलेंगे अना रास अव्वर। अना रास अव्वर। अना का मतलब होता है मेरे, रास का मतलब होता है सिर में, अव्वर का मतलब होता है दर्द हो रहा है। अना रास अव्वर यानी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रास, रास का मतलब होता है सिर, अव्वर का मतलब होता है दर्द और अना का मतलब होता है मेरे। तो रास ये याद रखिएगा, रास का मतलब होता है सिर। मेरा पेट में दर्द हो रहा है, उसे अरबी में बोलेंगे अना बतन अव्वर। अना बतर बतन अव्वर। बतन का मतलब होता है पेट, पेट को अरबी में बतन बोलते हैं। और अना का मतलब आप लोग जानते हैं मेरा, अव्वर का मतलब होता है दर्द। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अना बतन अव्वर। अना बतन अव्वर यानी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम हॉस्पिटल जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे इंत रुह मुस्तस्फा। इंत रुह मुस्तस्फा। इंत का मतलब होता है तुम, रोह का मतलब होता है जाना और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। तुम हॉस्पिटल जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे इंत रुह मुस्तस्फा। मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल और रोह का मतलब होता है जाना। इंता का मतलब होता है तुम हॉस्पिटल जाओ, इंत रुह मुस्तस्फा। पहले क्यों नहीं गए, उसे अरबी में बोलेंगे गबल लेश माइरो। गबल लेश माइरो। गबल का मतलब होता है पहले, लेश का मतलब होता है क्यों, माई का मतलब होता है नहीं, रोह का मतलब होता है गए। पहले क्यों नहीं गए, गबल लेश माइरो। पहले क्यों नहीं गए, गबल लेश माइरो यानी पहले क्यों नहीं गए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसे अरबी में बोलेंगे सैयारा माई इस्तगुल। सैयारा माई इस्तगुल यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, सैयारा माई इस्तगुल। गाड़ी का मतलब होता है सैयारा और स्टार्ट नहीं हो रहा था को उसको बोलेंगे माई इस्तगुल। माई इस्तगुल का मतलब होता है स्टार्ट नहीं हो रहा है। माई इस्तगुल यानी स्टार्ट नहीं हो रहा है। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा माई इस्तगुल यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी स्टार्ट हुआ, उसे अरबी में बोलेंगे अल हिंद सगल। अल हिंद सगल। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना और स्टार्ट नहीं हो रहा था उसको मिलाकर बोलेंगे तो इस्तगुल बोलेंगे। और अभी का मतलब, अभी को अरबी में अल हिंद बोलते हैं। अभी स्टार्ट हुआ, उसे अरबी में बोलेंगे अल हिंद सगल। गाड़ी खराब है, उसे अरबी में बोलेंगे सैयारा फी खरबान। सैयारा फी खरबान। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, फी का मतलब होता है और खरबान को अरबी में, ख़राब को अरबी में खरबान बोलते हैं। सैयारा फी खरबान यानी गाड़ी ख़राब है। गाड़ी ख़राब है, उसे अरबी में बोलेंगे सैयारा फी खरबान। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी और फ़ी का मतलब होता है और खरबान का मतलब ख़राब। सैयारा फी खरबान यानी गाड़ी ख़राब है। यह रूम तुम्हारा है, उसे अरबी में बोलेंगे हाद गुरफा मलिंता। हाद गुरफा मलिंता यानी यह रूम तुम्हारा है। हादा का मतलब होता है यह, गुरफा का मतलब होता है रूम, मलिंता यानी तुम्हारा है। मलिंता यानी तुम्हारा है। यह रूम तुम्हारा है। हाद गुरफा मलिंता यानी यह रूम तुम्हारा है। यह रूम तुम्हारा है। हाद गुरफा मल इंता यह रूम तुम्हारा है। यह अलमारी तुम्हारा है, उसे अरबी में बोलेंगे हाद कबड़ मल इंता। यह अलमारी तुम्हारा है। आधा का मतलब होता है यह, कबड़ का मतलब होता है अलमारी और मल इंता यानी तुम्हारा है। मल इंता यानी तुम्हारा है। यह अलमारी तुम्हारा है। हाद कबड़ मल इंता यह अलमारी तुम्हारा है। अलमारी को अरबी में कबड़ बोलते हैं। कबड़ का मतलब होता है अलमारी और मल इंता का मतलब होता है तुम्हारा है। हादा का मतलब होता है यह अलमारी तुम्हारा है। हादा कबड़ मल इंता। तुमने मुझे मारा क्यों, उसे अरबी में बोलेंगे इन तलेस तिग्गी अना। इन तलेश तिग्गी अना। इंता का मतलब होता है तुमने, लेश का मतलब होता है क्यों, तिग्गी का मतलब होता है मारा, अना का मतलब होता है मुझे। तुमने मुझे मारा क्यों, इन तलेश तिग्गी अना। तिग्गी का मतलब होता है मारना। अगर आप किसी को मारते हैं या कोई आपको मारता है तो उसे अरबी में बोलेंगे तिग्गी। तिग्गी यानी मारना। इन तलेश तिग्गी अना, तुमने मुझे मारा क्यों।
तुम्हारा दिमाग नहीं है या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे इंत मुख माफ़ी। इंत मुख माफ़ी यानी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या तुम्हारा दिमाग नहीं है। इंत मुख माफ़ी, इंत का मतलब होता है तुम्हारा, मुख का मतलब होता है दिमाग, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। इंत मुख माफ़ी यानी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या तुम्हारा दिमाग नहीं है। तुम रोज़ रोज़ करते हो, तुम रोज़ रोज़ करते हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत कुलियोम कुलियोम सवी। इंत कुलियोम कुलियोम सवी यानी तुम रोज़ रोज़ करते हो। इंत का मतलब होता है तुम, कुलियोम का मतलब होता है रोज़, और कुलियोम का मतलब होता है रोज़, सवी का मतलब होता है करना। कोई काम अगर आप कर रहे हो तो उसे अरबी में बोलेंगे इंत कुलियोम कुलियोम सवी। इंत कुलियोम कुलियोम सवी यानी आप रोज़ रोज़ कोई काम कर रहे हो उस काम को, तो उसे अरबी में बोलेंगे इंत कुलियोम कुलियोम सवी। इंत कुलियोम कुलियोम सवी यानी तुम रोज़ रोज़ करते हो, तुम रोज़ रोज़ यह काम करते हो। इंत कुलियोम कुलियोम हादा सवी मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं रोज़ नहीं करता हूँ। अगर आप कोई काम रोज़ रोज़ नहीं करते हो उसे अरबी में बोलेंगे अना मु कुलियोम सवी। अना मु कुलियोम सवी, अना का मतलब होता है मैं, मुँह का मतलब होता है नहीं, कुलियोम का मतलब होता है रोज़, सवी का मतलब होता है करना। अना मु कुलियोम सवी यानी मैं रोज़ नहीं करता हूँ। अना मु कुलियोम सवी यानी मैं रोज़ नहीं करता हूँ। अगर आप बोल सकते हैं मैं रोज़ रोज़ नहीं करता हूँ, कुलियोम कुलियोम सवी, अना मु कुलियोम कुलियोम सवी, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कौन आया, कौन आया को अरबी में बोलेंगे मीनू ईजी। मीनू ईजी यानी कौन आया। मीनू का मतलब होता है कौन, ईजी का मतलब होता है आया। मीनू ईजी यानी कौन आया। कौन आया को अरबी में मीनू ईजी बोलते हैं। मीनू ईजी यानी कौन आया। कौन कौन आया, मीनू मीनू ईजी। तुम कौन हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत मीनू। इंत मीनू यानी तुम कौन हो। इंत मीनू तुम कौन हो। इंत का मतलब होता है तुम, मीनू का मतलब होता है कौन। तुम कौन हो इंत मीनू, या बोल सकते इंत फी मीनू, तुम कौन हो। तो इंत मीनू भी बोलते हैं क्योंकि इंत मीनू बेटर लगता है। क्या चाहिए, क्या चाहिए को अरबी में बोलेंगे शुनो एबी। शुनो एबी, या आप बोल सकते हैं एस एबी। एस ए बी, एस का मतलब भी क्या होता है और सुनो का मतलब भी क्या होता है, और ए बी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए, सुनो ए बी या एश ए बी। सुनो ए बी यानी क्या चाहिए। किस से मिलना है, किस से मिलना है उसे अरबी में बोलेंगे मीनू ए बी। मीनू का मतलब होता है किस से, और मिलना को अरबी में ए बी बोलते हैं। किस से मिलना है, मीनू ए बी, किस से मिलना है। मीनू ए बी यानी किस से मिलना है। किस से मिलना है उसे अरबी में बोलेंगे मीनू एबी। कहाँ हो, कहाँ हो को अरबी में बोलेंगे वैनिक। वैनिक यानी कहाँ हो। कहाँ हो को अरबी में वैनिक बोलते हैं। वैन का मतलब होता है कहाँ, और निक यहाँ लग गया है तो उसका मतलब हुआ कहाँ हो। वैनिक यानी कहाँ हो। कहाँ हो को अरबी में वैनिक बोलते हैं। सामान कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन फी अगरात। वैन फी अगरात, वैन का मतलब होता है कहाँ, फी का मतलब होता है, और अगरात का मतलब होता है सामान। सामान कहाँ है, वैन फी अगरात। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। कहाँ है को अरबी में बोलते हैं वैन फी। वैन फी अगरात यानी सामान कहाँ है। सामान कहाँ है, वैन फी अगरात। दरवाजे पर है, दरवाजे पर है उसे अरबी में बोलेंगे फी इंदक बाब। फी इंदक बाब यानी दरवाजे पे है। फी का मतलब होता है, इंदक का मतलब होता है दरवाजा, इंदक बाब का मतलब होता है दरवाजे पर। फी इंदक बाब यानी दरवाजे पे है, दरवाजे पर है। दरवाज़ा पर को अरबी में बोलेंगे इंदक बाब। इंदक बाब, फी इंदक बाब यानी दरवाजे पर है। मैं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे अना ए खुद। अना ए खुद यानी मैं ले गया। मैं ले गया को अरबी में बोलेंगे अना ए खुद। आना का मतलब होता है मैं, ले गया को अरबी में ए खुद बोलते हैं। ले जाना को अरबी में ए खुद बोलते हैं। मैं ले जाऊं या मैं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे अना ए खुद। क्या है, क्या है को अरबी में बोलेंगे ए शुनो फी। शुनो फी, या बोल सकते हैं एस फी। एस फी, एस फी बेटर लगता है लेकिन आप सुनो फी भी बोल सकते हैं और एस फी भी बोल सकते हैं। क्या है, किसी से पूछना है भाई क्या है, उसे अरबी में बोलेंगे शुनो फी, या आप बोल सकते हैं इश फी। क्या है को अरबी में इश फी बोलते हैं।
एसी चालू करना है, एसी चालू करना है, उसे अरबी में बोलेंगे फिक्की मुकैयफ, फिक्की मुकैफ, फिक्की मुकैफ। फिक्की का मतलब होता है चालू करना और मुकैफ का मतलब होता है एसी। एसी चालू करना है, फिक्की मुकैफ, फिक्की मुकैफ। फिक्की का मतलब होता है चालू करना, कोई मशीन चालू करना है उसे अरबी में फिक्की बोलते हैं, और मुकैफ का मतलब होता है एसी। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।